ऐसे कई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलाइट में है। हर तरफ से एक पुश मिल रहा है इस सेक्टर को, लाइक गवर्नमेंट स्कीम, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, कोविड रियलाइजेशन, शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट हेल्थ केयर टू प्राइवेट हेल्थ केयर, मेडिकल टूरिज्म जैसे कई फोर्सेज हैं जो हॉस्पिटल सेक्टर को लीड करवा रहे हैं। मोमेंटम हॉस्पिटल सेक्टर में काफ़ी स्ट्रांग है, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बन सकती है। इस वीडियो में मैक्रो टेलविंड्स, ग्रोथ ड्राइवर्स एंड टॉप प्लेयर्स के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे सके रिलेटेड टू ग्रोथ। देन सेक्टर रिलेटेड कंसर्न्स लाइक जैसे वैल्यूएशन, एसोसिएटेड रिस्क, इन जैसे पैरामीटर्स को भी डिटेल में देखते हैं। और अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैक्रो टेलविंड से शुरू करें तो इंडिया में एवरी 1000 पीपल्स 1.3 टू 1.4 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है, जो कि WHO के बेंचमार्क से 50% कम है। देन 2.3 ICU बेड्स हैं 1 लाख लोगों के बीच में। WHO के हिसाब से ये नंबर 9.4 होना चाहिए। इवन इंडिया में मेडिकल स्पेशलिस्ट लाइक जैसे डॉक्टर्स एंड नर्सिस, जिनका क्राइटेरिया काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ 1000 लोगों में एक डॉक्टर नहीं है। ये नंबर अभी 0.65 के आसपास है एक्चुअली। तो इंडिया को एक बेटर हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज, एजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन जैसी कई समस्या है। देन क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉब्लम्स तो काफ़ी समय से हैं, लाइक नंबर ऑफ बेड्स की कमी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की कमी, तो पहले से है। तो ये सेक्टर अभी क्यों हाईलाइट हो रहा है, क्यों मोमेंटम बना हुआ है? तो इसके कुछ मेजर रीजंस हैं जो कि इनएक्ट तो काफ़ी समय से है, बट प्रोग्रेस अब नंबर्स में दिख रहा है। फर्स्ट रीजन है हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। लोग अवेयर हो रहे हैं एंड इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये समझ पा रहे हैं, तो इंश्योरेंस की वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर पा रहे हैं। देन शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडिंग एंड प्रॉपर इंफ्रा की कमी की वजह से पेशेंट्स को एक स्पेशल अटेंशन, एक सेफ एंड सिक्योरिटी वाली फीलिंग्स कम आती है। और बीच बीच में कई ऐसी न्यूज़ भी आती है, नेगेटिव न्यूज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिस वजह से अगर आदमी कैपेबल है तो उसकी फर्स्ट चॉइस प्राइवेट हॉस्पिटल ही रहेगी, और इंश्योरेंस से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। थर्ड रीजन है मेडिकल टूरिज्म। लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट काफ़ी कम है, जिस वजह से जो गल्फ एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं वो यहाँ आते रहते हैं। NRIs मेजर ट्रीटमेंट के लिए इंडिया को प्रेफर करते हैं। तो 8 से 10% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ मेडिकल टूरिज्म से आ रहा है। देन पोस्ट कोविड रियलाइजेशन, कोविड-19 ने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि इनफ ICUs की, बेटर हेल्थ इंफ्रा की कितनी ज़रूरत है। लोगों का जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है वो बढ़ गया है कोविड-19 के बाद से। तो इन सब रीजंस की वजह से हॉस्पिटल्स की इनकम बढ़ने लगती है एंड देन कंपनीज एक्सपांशन प्लान करने लग जाती हैं। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ब्रोकरेज फर्म्स लाइक जैसे मोतीलाल ओसवाल, JM फाइनेंशियल, ICICI सिक्योरिटीज, ये सारी फर्म्स इस सेक्टर को कवर करने लग जाते हैं। स्टॉक्स हाईलाइट होने लग जाते हैं एंड सेक्टर में मोमेंटम आ जाता है। मेजरली रीजंस यही होते हैं एंड नो डाउट ग्रोथ जेन्युइन है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है। आप देखो, आयुष्मान भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस फैसिलिटी है बाय द गवर्नमेंट। 35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये सारे फोर्सेस का नतीजा है कि हॉस्पिटल कंपनीज की इनकम बढ़ रही है, एक्सपांशन हो रहा है एंड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। कुछ अगर टॉप प्लेयर्स के एग्जांपल से देखें तो अपोलो हॉस्पिटल नेक्स्ट अराउंड 3 साल में कंपनी 4300 न्यू बेड्स ऐड करने जा रही है। ये लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में बाय द नंबर ऑफ बेड्स। देन मैक्स हेल्थ केयर नेक्स्ट 3 साल में कैपेसिटी डायरेक्ट डबल करने जा रहे हैं। देन नारायणा हृदयालय 2000 नए बेड्स ऐड करने जा रही है कंपनी। देन मेडांटा एंड एस्टर डीएम में भी सेम स्टोरी है। एक्चुअली टीयर 1 और जो मेट्रो सिटीज कही जाती है वहाँ पे ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी जैसी सिचुएशन आ चुकी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ये कंपनीज और स्पेशली नारायणा ये टीयर 2 एंड 3 में एक्सपेंशन कर रहा है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ मोड में है, बट बिफोर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि चांसेस है कि आने वाली फ्यूचर ग्रोथ अभी से स्टॉक प्राइस में प्राइस्ड इन हो चुकी होगी, बट हर स्टॉक में नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, ये 5 साल का पीई चार्ट है, इसमें आप देखो तो पी रेशियो में एक मेजर फॉल है एंड सामने कंपनी की इनकम तेजी से बढ़ रही है, तो आप इस स्टॉक को रडार में रख सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड कंपनी है नारायणा हृदयालय। 3 साल से स्टॉक प्राइस में कंटिन्यू ग्रोथ है, बट फिर भी पीयर्स के कंपैरिजन में पी रेशियो काफी कम है एंड सामने कंपनी की जो ग्रोथ है, जो बिजनेस है, वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तीसरी कंपनी है मैक्स हेल्थ केयर। सेल्स ग्रोथ काफी हाई है, बट सामने पी रेशियो भी कंपनी का 100 टाइम्स है, तो इंडस्ट्री की एवरेज से लगभग ज़्यादा है। तो यहाँ वैल्यूएशन एक मेजर कंसर्न है, बट सामने कंपनी अगले 3 सालों में अपनी कैपेसिटी को डबल कर देगी, तो इसे भी आप रडार में रखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि जब कोई सेक्टर मूव करता है तो उसमें कुछ छोटी छोटी कंपनीज है जिसपे लोगों की नज़र नहीं रहती है, उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी रहती है, तो आप उनको भी रडार में रख सकते हैं। देन प्रॉक्सी प्लेयर्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चल रही है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स कंपनीज में एक अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। तो इस डायरेक्शन में भी सोचा जा सकता है। देन अगर एसोसिएटेड रिस्क की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इस सेक्टर। कई बारी तो एक रूम यानी कि पर बेड डेवलपमेंट 40 से 70 लाख का खर्चा आता है। तो अपफ्रंट कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। देन रेगुलेटरी इंटरफेस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने बहुत से डिवाइसेस पर प्राइसिंग कैप लगा दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोनरी स्टेंट्स है जो पहले 1.5 से 2 लाख में बिकता था, कैपिंग की वजह से वो 50,000 की रेंज में आ गया है। और ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं। देन आयुष्मान भारत स्कीम, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए पैकेजेस बना रखे हैं और वो ट्रीटमेंट उस पैकेज में आनी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हॉस्पिटल्स के लिए इस तरह के पेशेंट मिक्स आ जाते हैं तो एक्चुअल एबिटा रियलाइजेशन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम हो जाता है। तो ये मेजर रिस्क है। और भी ऐसे कई छोटे बड़े रिस्क है जिसको आप जरूर कंसिडर कीजिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, लाइफस्टाइल डिसीज, हेल्थ अवेयरनेस, इस तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से कंपनीज ग्रो कर रही हैं। एक विजिबिलिटी दिख रही है, अटेंशन मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप ऐसी कंपनी जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ एक गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रही हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे प्लीज लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।